Assalamualaikum all as parents, myself Hareem. I welcome all of you, and my this video is regarding gender-based violence, and this video will be helpful to you in gender studies, and it will cover the portion of English essay also. आज की जो वीडियो है डॉन एडिटोरियल के फैक्ट्स कलेक्ट किए गए हैं और डॉन एडिटोरियल में से बनाई गई है और डॉन एडिटोरियल का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जेंडर बेस्ड वायलेंस ये टॉपिक कवर करता है आपका इंग्लिश एसे का पेपर और इसके साथ साथ इसमें आपका जो सब्जेक्ट है जेंडर स्टडीज़ जिन्होंने ऑप्ट किया हुआ है उन सब के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आज का टॉपिक। डो नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए ताकि फ़र्दर अगर मैं कोई वीडियो डालती हूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। आपको पता है कि जो मेरी वीडियोस हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हैं ताकि आप ये रेफरेंसेस पेपर में कोट करें और आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। सुनाओ। इट इज़ अ वॉर विदाउट बाउंड्रीज एंड सिमिंगली विदाउट एंड। ठीक है, यानी ये ऐसी जंग है जिसकी कोई बाउंड्रीज ही नहीं है। और आपको पता है पाकिस्तान में भी वायलेंस, पाकिस्तान हो गया, इंडिया में जेंडर बेस्ड वायलेंस कितना ज़्यादा है। इसके अलावा आप और भी कंट्रीज़ इसमें मेंशन कर सकते हैं। अफ़गानिस्तान का जिक्र कर सकते हैं। अफ़गानिस्तान में तो फीमेल को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, वो एजुकेशन भी हासिल नहीं कर सकती। आईएन रिपोर्ट ऑन फेमिसाइड रिलीज ऑन नवंबर 25 द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ये आपको एमसीक्यूज आ सकता है करंट अफेयर के टॉपिक में। ठीक है, 25 नवंबर को जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, ठीक है, उसके ख़ात्मे का एक बैन अवी दिन मनाया जाता है। विल स्टेट एवरी 11 मिनट्स अ वुमेन और गर्ल इज़ किल्ड बाय एन इंटीमेट पार्टनर। इंटीमेट यानी जो साथी होता है, ठीक है, यानी जो बहुत क्लोज होता है आपकी, यानी जो फीमेल है उस पर उसका इंटीमेट पार्टनर बहुत ज़्यादा वायलेंस करता है। यानी तकरीबन हर 11वें मतलब 11 मिनट्स में यहाँ पे मेंशन किया गया। याद रखिएगा, इंडेक्स 2022 नवंबर के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट है। इसको आप कोट कर सकते हैं पेपर में। सो और अ फैमिली मेम्बर अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट मोर देन हाफ द वुमेन एंड गर्ल्स मर्डर्ड, यानी तकरीबन आधी औरतें या लड़कियां उनको कत्ल कर दिया गया है लास्ट ईयर, आखिरी साल, वर स्लेन बाय अ पार्टनर और क्लोज रिलेटिव। ठीक है, तो ये उनका पार्टनर है या फिर उनका कोई क्लोज रिलेटिव है जिसने ऐसा कदम उठाया है। ठीक है, और इसमें तो आप मतलब वाक़यात और भी काफ़ी सारे कोट कर सकते हैं जो कि 2021 के, ज़रूरी नहीं कि आप इसी को कोट करें, इसमें आप 2022 के वाक़यात जो है कोट कर सकते हैं। और स्लेन कहते हैं मकतूल को। ठीक है, मकतूल मतलब टू किल वायलेंटली। ठीक है, इसका मीनिंग है, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ब्रूटली किल्ड, मर्डर्ड, इसके सिनोनिम्स हैं। बाय पार्टनर और क्लोज रिलेटिव, दीज आर चिलिंग स्टैटिस्टिक्स ऑल द, यानी यही वो स्टैटिस्टिक है, ये वो इंडेक्स है जो आपको बताया जा रहा है। ऑल द मोर सो बिकॉज दे आर मेरली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ठीक है, और यहाँ पर जो है ऐसे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जो कि आपकी नॉलेज इन्हांस करें। ठीक है, आइसबर्ग जो है वैसे ये वो इसका मीनिंग लिख लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ। आइसबर्ग मतलब एन इमोशनली कोल्ड पर्सन, यानी वो इंसान जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनली कोल्ड, सर्द महरी जिसके अंदर पाई जाती है। सर्द महर इंसान आप समझते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा स्टर्न होता है, सख्त होता है, स्टबर्न होता है, दूसरों पर क्रुएल्टी करता है। ठीक है, उस पर्सन को कहते हैं। The iceberg, they are a reminder of how vulnerable millions of females are even in their own homes। कि बेचारी लड़कियां अपने घरों में होती हैं। Their physical and mental health, their relationships and productivity all suffers as a result। Natural disaster, wars, exacerbate structural and gender inequalities, create conditions such as displacement। ठीक है, अब आपको पता है जब सोसाइटी में इस किस्म की सूरत हाल होगी तो उससे क्या होगा, बहुत बड़े पैमाने पर एक तनाव की सिचुएशन कायम हो जाएगी और आप कभी भी सोसाइटी की रिफॉर्म के लिए नहीं सोच सकेंगे। अभी फॉरेन कंट्रीज़ क्यों आगे हैं, वो इसीलिए आगे हैं ना क्योंकि वो औरतों को भी आज़ादी देते हैं, लेकिन एक आज़ादी भी एक लिमिट में, कि इस्लाम के दायरा कार के अकॉर्डिंग। आपको पता है इस्लाम से पहले जो फीमेल थी उसको कोई राइट ही नहीं थे। माँ बहन बेटी का हक किसने दिया, इस्लाम ने दिया। ठीक है, एक्सेसरेबल कहा जाता है, एक्सेसरेबल जो है ये कहा जाता है बदहाल, बेकार और खस्ता। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो वर्ड यूज़ किया है वो है एक्सेसरेबेट। ठीक है,
यानी इसका मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज़ को फर्दर इंक्रीज़ करना। तो जो ये वायलेंस था, ठीक है, या फिर जंगों ने, कुछ कुदरती आफात ने, आपको पता है जब हस्बैंड अच्छे अर्निंग नहीं कर रहा तो क्या है, वो घर जाकर अपनी बीवी से लड़ेगा, ठीक है, बच्चों को मारे पीटेगा। ये बहुत बुरी एक सिचुएशन होती है और ये एक बहुत बुरी आदत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मोस्टली ये कंडीशन है, ठीक है। कोई चीज़ जो सच है उसको झुठलाया नहीं जा सकता। तो ये इनइक्वालिटीज़ हैं, ऐसी कंडीशन कायम हो जाती है जिससे सोसाइटी में जो फीमेल है वो खुद घुट कर रह जाती है। जेंडर बेस्ड वायलेंस आल्सो रजिस्टर्ड अ मैसिव स्पाइक ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक व्हेन women and girls were forced into lockdowns with their abusers and had few opportunities to escape or seek help। अब यानी कम ही उनके पास कोविड-19 में, यानी फीमेल है, चाहे वो औरत है चाहे वो लड़की है, ठीक है, उनके पास कम ही ऐसी चॉइस बची कि वो थोड़ा सा बाहर जाकर अपने पार्टनर से साइड पर रह सके, उन एब्यूज़र से जो कि उनको सेक्शुअली अब्यूज़ करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि कोविड की वजह से बड़े पैमाने पर जो बेचारी फीमेल थी वो बहुत ज़्यादा घुट कर रह गई। पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ लाइक पाकिस्तान विद नोशन ऑफ honor predicted on how a woman behavior and appearance may be perceived by other have a particularly deep rooted problem। यानी एक बहुत बड़ा यानी पाकिस्तान में क्या है, मेल डोमिनेट सोसाइटी है ना, तो ये चीज़ें जो हैं ये डीप रूटेड है और इतनी पुरानी और इतनी हंसता हाल है कि जिन्होंने सोसाइटी को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है। और इवन देन ये सिचुएशन अभी भी कंटिन्यू है और इसका स्टिल कंटिन्यू रहना ही एक बहुत बड़ा इल है, ठीक है। ये ऐसा फैक्टर है जिसको हम जिसकी रिफॉर्मेशन करें भी तो ये टोटली रिफॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है। हालांकि गैरत के नाम पर कत्ल कर देना, वट्टा सट्टा और इस किस्म की जो रसूमात होती है। एनीवे डोमेस्टिक वायलेंस इज स्टिल लार्जली इवन एज अ प्राइवेट इशू, ठीक है। बड़े पैमाने पर जो है डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है। वरना मेल प्रिविलेज रिपोर्ट इंडिया इंडिकेट्स दैट 34% ऑफ एवर मैरिड वुमेन इन पाकिस्तान हैव एक्सपीरियंस फिजिकल सेक्सुअल इमोशनल वायलेंस इन द हैंड ऑफ देयर स्पाउस, ठीक है। वो अपने चाहे उनका जो पार्टनर है वो उन पर क्या करता है कि वो उन पर फिजिकल वायलेंस करता है, सेक्सुअल करता है, इमोशनल वायलेंस सबसे बुरा होता है जिसमें आप किसी इंसान को ज़हनी तौर पर मफलूज या ज़हनी तौर पर बीमार बना देते हैं। ये बिकॉज ऑफ कल्चरल रिफॉर्म्स, और वही एक वो खुद जो है एक किस्म का ना साइको उसको नफ्सियाती कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। और उन नफ्सियाती प्रॉब्लम्स का गुबार वो उस फीमेल पे उतारता है और जिसकी वजह से वो दूसरे इंसान को भी साइको कर देता है। ये कंडीशन होती है बिकॉज ऑफ कल्चरल नॉर्म्स। और एंड टू डेथ ऑफ dearth of resources, 56% of our married women who reported suffering physical and sexual violence have neither sought help to stop their abusers' behavior nor confide in anyone। यानी अब क्या है कि वो बेचारियाँ खुद तो कुछ नहीं कर सकती, रोक तो नहीं सकती। Every province now has legislation against domestic violence, but implementation बहुत ही कम ऐसे होते हैं जहाँ पर फीमेल जो है उसके अगेंस्ट स्टेप ले लेती है और वो जो कि उसका पार्टनर है, इंटीमेट पार्टनर है, वो उस पर वायलेंस वगैरह ख़त्म कर देते हैं। बहुत रेयर चांसेस होते हैं। Varies from weak to non-existent, although some recent and particularly horrific cases of femicide have led to gender-based violence, ठीक है। तो ये आपका जो टॉपिक है जेंडर बेस्ड वायलेंस, यहाँ पर आपका हवाला, ये एक मेथड होता है आपकी राइटिंग का। जब आपको पेपर में कोई टॉपिक दे दिया गया है तो आप उसका बीच में मिड में जाकर जिक्र ज़रूर करें। उससे एक तो राइटिंग प्रैक्टिस आपकी इफेक्टिव लगती है और ऐसे लगता है कि आपका जो आंसर है वो बिल्कुल रेलिवेंट है। बीइंग मोर ओपनली डिस्कस विद perpetrators publicly censured legislation against honor killing। अब क्या है, गैरत के नाम पर कत्ल कर देना, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, an old form of violence against women has been strengthened during the past few years, ठीक है। चंद सालों से ये चीज़ मज़ीद बढ़ती चली गई। however ऐसा यानी अब देखा जाए तो अब की सिचुएशन कैसी है, यहाँ पर अब कानून की बात की गई है और बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रेफरेंस दिया गया कंदील बलोच का, अगर केस आपको याद हो। सो हाउर एज द एक्विटल ऑफ द एक्विटल कहा जाता है एक किस्म का, आप यहाँ पर इसको इस मायने में ले सकते हैं, यानी कानून के ज़मरे में ये वर्ड आता है, ठीक है। और जिसमें कानून का जो इतलाक़ है, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि जब आप क्राइम करते हैं, ठीक है, जब आपसे कोई क्राइम हो जाता है लेकिन उसके ज़मरे में आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझते, या फिर आप कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो क्राइम कमिट किया ही नहीं है, दैट इज़ नथिंग, ठीक है, तो उसे कहा जाता है। और लो फॉल्स ये कहा जाता है एक किस्म का, जब आप बहुत ही ज़्यादा इस कंडीशन में हो, या फिर आप इसको ये कह सकते हैं कि कोशिश ये करते हैं कि अवॉइड करें, ठीक है, किसी पनिशमेंट से अवॉइड करना,
ठीक है। जैसे कंदील बलोच थी, वो अपने मामले में क्या कह रही थी कि मैं खुद या मेरे से इस्केप या फिर इसको फ़रार भी कह सकते हैं, ठीक है, सिंपल मायने में। इस क्योंकि एक वर्ड के काफ़ी सारे सिनोनिम होते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप एक ही वर्ड यूज़ करें। इन लॉ कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय मिसोगिनिस्टिक mindset. Sexual harassment of women at the workplace is a more insidious form of gender based violence, but again, patriarchal notions about the public space belonging to men with women merely interlopers often stymize implementation of law against it, and it is high time the state discard outmoded norms that violate the rights of one half of the population, ठीक है। तो एक किस्म का यही है कि जब ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, नवंबर का है एडिटोरियल आप देख सकते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो इससे क्या होता है, एक बड़े पैमाने पर बेचैनी फैल जाती है, ठीक है। और आप तकरीबन आपको पता भी नहीं चलता, और तकरीबन आप आधी आबादी के जो राइट्स हैं उनको सल्ब कर लेते हैं, और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है और ऐसे नहीं होना चाहिए सोसाइटी में। अगर हमने आगे बढ़ना है, अगर हम अपनी दकियानूसी सोच रखना चाहते हैं तो फिर हमें वही करना चाहिए, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि सोसाइटी को रिफॉर्म करें, ठीक है, रिफॉर्मेशन करें सोसाइटी में, तो फिर हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके अपनी मिस्टेक्स, सबसे पहले आप अपने आप को देखें कि आप में क्या खामी है। आप उसको रिफ़ॉर्म करेंगे ना, सोसाइटी खुद ब खुद जो है रिफ़ॉर्म हो जाएगी। सबसे पहले आप अपने आप में खामी ढूंढें कि आप में क्या मसला है, आप में क्या प्रॉब्लम है। और जब आप अपने गिरबान में झांकते हैं, आप अपने आप को देखते हैं, तो फिर आपको पता चलता है। और अगर आप उनको ओवरकम कर लेते हैं, अपनी खामियों को पूरा कर लेते हैं, ठीक है, उनको जो है अपनी खामियों का ख़ात्मा कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन प्रूफ होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। पास दफ़ा ये होता है कि आपको पता नहीं चल रहा होता, लेकिन आप मिस्टेक पे मिस्टेक करी जा रहे होते हैं, ठीक है। आप लेकिन जब अकेले बैठते हैं या आपका ज़मीर आपको आवाज़ देता है, तो फिर आपको पता चलता है कि ये तो आप गलत कर रहे थे, ठीक है। तो हमें इन चीज़ों से बचना है। और हम ऐसे फैक्टर, ये तो क्यों बढ़ाए जाते हैं आपको, ठीक है, आपके सिलेबस में इनको इसलिए डाला गया है, ऐड किया गया है कि आप इससे बहुत कुछ लर्न करें, अपने आप को रिफॉर्म करें, सोसाइटी को रिफॉर्म। ये नहीं कि इसमें सिर्फ आपने इसको क्वालिफाई कर लेना, आपको जॉब मिल जाए। क्वालिफाई तो आप कर लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आपको जॉब मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, ये चीज़ नहीं होती, ठीक है। चीज़ ये होती है कि आपने जो तालीम हासिल की है उसका आप पर कितना असर है, और कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी की दिल आज़ारी ना हो। इस्लाम में तो ऐसे भी है ना कि किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। एज़ माई मदर सेज़ कि किसी का कभी दिल नहीं दुखाना, तो ये चीज़ होती है। एनीवे, ये था आपका आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। आई होप आपको वो समझ आ गया होगा। और फर्दर इस तरह की मेरी जो लास्ट वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने अपलोड की हुई है यूट्यूब पे, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मैं अपलोड करूँगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। और ये टॉपिक मैंने वहाँ से आज मतलब जो चूज़ किया है, टॉपिक इसलिए चूज़ किया क्योंकि अभी सीएसएस वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके पेपर, सीएसएस एस्पायरेंट्स के पेपर्स होने वाले हैं। और ये टॉपिक चूज़ करने का पर्पस मेरा यही था कि वो टॉपिक चूज़ किया जाए जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग 2022 के हॉट टॉपिक्स हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैंने वो उनमें से वीडियोस बना रही हूँ आजकल की वीडियोस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको व्यू कर लिया करें। इसमें जो रेशियो है, कोई परसेंटेज है, वो आप 2022 के अकॉर्डिंग कोट कर सकते हैं पेपर में, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह। और इवन मैं चेक करती रहती हूँ यूट्यूब पर, आपको डॉन एडिटोरियल कोई भी इस तरह से डिफ़ाइन नहीं करता जिस तरह से मैं कर रही हूँ। और ये एक मेरी आपके साथ कोऑपरेशन है, लेकिन मैं भी यही चाहती हूँ कि मुझे आपकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिले। तो अगर आप वीडियो व्यू करते हैं, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको फर्दर इस तरह के लेक्चर्स चाहिए तो इंशाल्लाह मैं अपलोड करती रहूँगी डॉन एडिटोरियल पे। बाकी सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। प्रोवाइडेड माई कॉन्टैक्ट नंबर राइट हियर, यू मे कॉन्टैक्ट मी फॉर एग्जाम्स प्रिपरेशन। अल्लाह हाफिज़।